हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास 12 के लिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ साथ ये चैप्टर जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्होंने इसको 11th में भी फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अच्छे से कंसंट्रेशन करना। हम क्लियर करते हैं वेक्टर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। और आज जो हमने टाइप नोट की है कि वेक्टर का बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, कुछ इन पर बेस न्यूमेरिकल, प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये सभी टाइप्स कवर करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, वेक्टर को समझने से पहले हमें क्वांटिटी को समझना पड़ेगा कि क्वांटिटी क्या होती है। तो जो क्वांटिटी है उसको हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक होती है स्केलर और दूसरी आती है वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे 2 kg शुगर, 1 kg पोटैटो, तो इनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लो मैं मार्केट गया, मैंने कहा कि मुझे 2 किलो चीनी परचेज करनी है, तो मैं 2 किलो चीनी परचेज कर लूंगा। तो इसके अंदर जस्ट इट्स क्वांटिटी, इसके अंदर ओनली क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, हम उसको वेक्टर क्वांटिटी, उसको स्केलर क्वांटिटी में काउंट करते हैं। अब हम जिक्र कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी का। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, हम उनको किस में काउंट करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर काउंट करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता चला? मान लीजिए ये बॉडी है, ये कोई बॉडी लेके चला, मैंने इस पर इधर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पर मैं ये निकाल सकता हूं, मान लो मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगा। हम बॉडी को ऐसे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर एंगल पे उसको धक्का लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? जो फोर्स है उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए मैं फोर्स को किस कैटेगरी में रखूंगा? वेक्टर कैटेगरी में। सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी किसके अंदर आते हैं? आपके पास टॉर्क, ये सभी किस में आते हैं? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आते हैं, डिस्प्लेसमेंट etc। तो आप दोनों के बीच डिफरेंस को समझ गए होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट अगला वाला स्टेप लेके चलते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स। देखो, जितने भी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ये यहां से यहां तक, यूनिट वेक्टर तक, डायरेक्शन रेशो तक, ये जो वेक्टर का टॉपिक है ये फिजिक्स में आ चुका है। लेकिन फिजिक्स में एक सिंपल वे में वेक्टर आया है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा न्यूमेरिकल और कुछ कंडीशनल क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम अब वेक्टर को समझ चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब उसके बाद हम समझते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स देखिए क्या होते हैं। वेक्टर से पहले इसकी टाइप समझाने से पहले हम समझेंगे वेक्टर की नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कोई वेक्टर जैसे ए से रिप्रेजेंट किया, इट्स अ एरो, इसके ऊपर हम एक निशान लगाएंगे, वेक्टर का निशान होता है। इस वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नीट्यूड और इसका मतलब डायरेक्शन। तो ये दोनों चीज जिसके अंदर मिल जाए वो क्वांटिटी किसमें काउंट होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। ओके, तो किसी भी चीज को वेक्टर बनाने के लिए हमें उसके ऊपर इस तरह का एक एरो लगाना होगा, जिससे हम समझेंगे कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और ओनली डायरेक्शन एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही चीजें हैं, इसलिए किस कैटेगरी में गया? वेक्टर कैटेगरी के अंदर। ओके, तो अब हम समझते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट, जो ये टॉपिक है टाइप ऑफ वेक्टर्स, हमने अभी बेसिक समझा। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो माय डियर स्टूडेंट, टाइप ऑफ वेक्टर्स को आप इजीली खुद कर सकते हो, उनकी 2-4 टाइप स्टडी करनी होती है। कुछ टाइप्स मैं समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले आता है आपके पास कोइनिशियल वेक्टर। क्या होता है कोइनिशियल वेक्टर? मान लीजिए हमारे पास एक 3D प्लेन है, एक्स वाई जेड, ये 3D प्लेन हो गया। तो वो वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, उन सभी को किस में काउंट करते हैं? कोइनिशियल वेक्टर। जैसे मान लीजिए P
पॉइंट है, P से चले गए A B C D, तो ये सभी इनिशियल पॉइंट जिनका सेम होता है वो कोइनिशियल वेक्टर होता है। उसके बाद ऐसे हम लेके चलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का मतलब आप अच्छे से समझते हो, जिनकी एक ही डायरेक्शन होती है, आप कह सकते हैं जो पैरेलल कैटेगरी में होते हैं, जैसे A से B, फिर B से चले C, C से चले D, तो जितने भी ये वेक्टर दिख रहे हैं ये सभी किसमें काउंट करेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर के अंदर। ऐसे आता आपके पास कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब वो वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे ही नेक्स्ट आता है लोकलाइज वेक्टर, इसको फिक्स वेक्टर भी बोलते हैं, लोकलाइज, एक आता है नॉन लोकलाइज। तो ये सभी वेक्टर्स के जो बेसिक टाइप्स है ये आप क्लियर कर सकते हो। एक आता है आपके पास इक्वल वेक्टर, एक आता है नेगेटिव वेक्टर। तो आप समझ रहे हो इनके नाम से, इक्वल का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, अपोजिट का मतलब डायरेक्शन अलग होती है। तो ये सभी चीजें बेसिक हैं जो आप अपने 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट के अंदर अंदर आप इनको रीड करके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो इनको हम काउंट करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स के अंदर। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है ये हमें अच्छे से समझना है, इसका नाम अच्छे से देख लीजिए, यूनिट वेक्टर। तो चलिए डियर स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर को लेकर कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए यूनिट वेक्टर को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ए वेक्टर लिया 3i प्लस 2j प्लस का 1k, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट वेक्टर होता क्या है। मान लीजिए ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये एक वेक्टर लिखा मैंने p वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मोड हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मोड 1 होता है हम उसको यूनिट वेक्टर में काउंट करते हैं। और ये वेक्टर हमेशा अपने वेक्टर की क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। इसका मतलब इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा वो उसका यूनिट वेक्टर ही है। उसके अलावा हम ढेर सारे वेक्टर पैरेलल बना सकते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर हमेशा उस वेक्टर के पैरेलल होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड है हमेशा कितना आता है, 1 आता है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया मैग्नीट्यूड। अभी मैंने बताया था मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी वेक्टर की लेंथ, कितनी लेंथ है उसमें। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, a का मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, i का कोफिशिएंट 3, इसका स्क्वायर कर दो 9, j का कोफिशिएंट 2, इसका स्क्वायर कर दो 4, k का कोफिशिएंट 1, इसका स्क्वायर कर दो 1। ऐड करेंगे तो √14 यूनिट। कहने का मतलब इस वेक्टर के अंदर इतनी लेंथ है, इसी को मैं इसका मोड बोल रहा हूं। ओके, अभी इसका मोड हो गया तो इस वेक्टर को देखना डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था ए वेक्टर के अंदर दो चीजें, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कैप। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये मोड नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो ए कैप है वो किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर अपॉन ए का मोड, ए वेक्टर अपॉन ए का मोड। तो इस वेक्टर को अगर इसके मोड से डिवाइड कर देता हूं तो मान लीजिए तो जो ये एक कैप है वो किसके बराबर आएगा, इसका मोड आया 1 पाई √14 3i प्लस 2j प्लस का k। इस ए वेक्टर को मैंने मोड से डिवाइड कर दिया तो जो ये वैल्यू आई इसको ही मैं क्या बोल रहा हूं, यूनिट वेक्टर। क्या बोल रहा हूं, यूनिट वेक्टर। आप इसका मोड निकाल के देख लीजिए कितना आएगा, 1 आएगा। तो यूनिट वेक्टर समझ गए क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो अपने वेक्टर के हमेशा पैरेलल होता है और उसका मोड हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो स्पेशल जो कंडीशन है यूनिट वेक्टर की वो यही है कि उसका मोड हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, उसी वेक्टर को उसके मोड से डिवाइड कर दो। अब मोड कैसे निकालते हैं आपने सीख लिया, i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, ऐड करके रूट निकाल देना है। तो हमने यूनिट वेक्टर को भी सीख लिया। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। ये जो डायरेक्शन कोसाइन वाला कंसेप्ट है ये कंपटीशन से ज्यादा बिलोंग करता है। इसमें छोटे छोटे कंपटीशन के अंदर डायरेक्शन कोसाइन बेस्ड कुछ कंसेप्ट हमें मिल जाते हैं। तो चलिए हम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन को समझते हैं क्या होता है। देखिए
वाई जेड। आप कैसे, आई जे के, आई एक्स का यूनिट वेक्टर है, जे वाई का और के जेड का। तो मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिया यहाँ पे, ये एक वेक्टर ले लिया मैंने, ओके। इस वेक्टर को मैं पी नाम दे देता हूं, 2i प्लस जे प्लस 2k। कहता है व्हाट इट्स डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है वो वैल्यूज जो एक्स वाई जेड की डायरेक्शन शो कर रही है। कहने का मतलब आई के साथ क्या है 2, जे के साथ कितना है 1 और के साथ कितना है 2। तो इनको मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्शन रेशियो। इट मींस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड या फिर आई जे के। हम एक्स वाई जेड का जिक्र ना करके क्या करेंगे, आई जे के। तो आई जे के का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाया जाएगा आपसे, डायरेक्शन रेशियो। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, आई जे के कोफिशिएंट बता देंगे, डायरेक्शन रेशियो। जैसे मैंने कहा 2i प्लस जे, इसके डायरेक्शन रेशियो बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसमें तो के है ही नहीं, हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से 0 के लिख ले। तो डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे 2 1 0। क्लियर हुआ। तो डायरेक्शन रेशियो समझ गए क्या होता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। तो डियर स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन को मैं आपको डीपली समझाता हूं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जब तक हमारे समझ नहीं आएगा हम इसके ऊपर कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम समझते हैं। तो क्या करेंगे डायरेक्शन कोसाइन को समझने के लिए, सबसे पहले हम कोई भी एक वेक्टर लेके चलेंगे, कोई हम एक वेक्टर लेके चलते हैं। जैसे देखिए अभी ये वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर लिया मैंने 2i प्लस 2j प्लस का k। देखो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये समझना है डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखिए कोई ये हमारे पास 3D है x y z। मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझना है। डायरेक्शन कोसाइन क्लियर होने पर आपके जो कंपटीशन में बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ एग्जाम बेस्ड, कुछ सीबीएसई क्वेश्चन देते हैं, वो सारा डाटा कवर हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन समझने के लिए मैं अपनी तरफ से कोई एक वेक्टर ले लिया मैंने, मान लीजिए कोई मैंने ए वेक्टर ले लिया। तो डियर स्टूडेंट ये ए वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ 3 एंगल बनाएगा, अल्फा बीटा गामा। ये वेक्टर देखो ये 2D बोर्ड है, 3D अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होता 2D पर, तो आपको एक जस्ट समझना पड़ेगा, एक माइंड से इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि मान लीजिए 3D है, ये कोई एक वेक्टर है, ये तीनों एक्सिस के साथ 3 एंगल बना रहा है। तो मान लीजिए जैसे और थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं इसको, आप अच्छे से समझो। कोई भी एक वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ 3 एंगल बनाता है। कोई भी मान लीजिए एक वेक्टर ले लिया, वो तीनों एक्सिस के साथ 3 एंगल बनाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो जो 3 एंगल बने हैं उन तीनों एंगल का अगर मैं कोस थीटा लेता हूं, कोस की वैल्यू निकालता हूं तीनों एंगल की, तो उन्हीं को मैं कोसाइन बोलता हूं। जैसे एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाया तो इसका कोस ले लो, ये बना कोस अल्फा। वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाया तो इसका कोस ले लेंगे कोस बीटा। जेड एक्सिस के साथ गामा बनाया तो इसका ले लेंगे कोस गामा। तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, कोस डायरेक्शन कोसाइन। इसका मतलब डायरेक्शन का मतलब एक वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ, कोई भी हम एक वेक्टर ले रहे हैं, तीनों एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। उसी एंगल की डिस्कशन अगर हम करें तो जो एक वेक्टर है वो इन तीनों के साथ, तीनों एक्स वाई जेड के साथ 3 एंगल बनाएगा। तीनों एंगल का अगर मैं कोस ले लेता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कोसाइन थीटा, मतलब कोसाइन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो पहला वाला है वो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो आप सिंपल वे में समझ जाओ, एक सिंपल स्टेटमेंट है कि एक वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ 3 एंगल बनाएगा। तीनों एंगल का अगर आप कोस ले लोगे हम उन्हीं को बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो अब ये डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे कैसे, चलिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं देखिए। अभी हमने मोड निकाला किसी वेक्टर का, तो इसका मोड निकालते हैं 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, रूट 9, 9 का रूट कितना है 3, तो मोड कितना आ गया 3 आ गया।
तो इस मोड को इससे डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब एक कैप यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो किसी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2/3i, 3 से डिवाइड कर देंगे, 2/3j एंड 1/3k। ये आ गए, ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आया। अब इस यूनिट वेक्टर में i j k का कोफिशिएंट क्या होगा, 2/3, 2/3, 1/3। इन तीनों को एक पर्टिकुलर सिंबल के अंदर एक ब्रैकेट टाइप सिंबल में बंद कर देंगे। इनको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं, i j k वाले। तो ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन। ऊपर वाले डायरेक्शन रेशियो मोड से डिवाइड करने पर जो ये वैल्यू है तेरा डायरेक्शन कोसाइन, ये हमेशा 1 से छोटी होंगी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस चीज को कि जो ये वाली वैल्यू है इसका नाम है कोस अल्फा, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है। इसका हम बोलेंगे कोस बीटा और इसको क्या बोलेंगे, कोस गामा। और डियर स्टूडेंट आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये प्रॉपर्टी याद रखना, इसी प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। और इसका एक नाम और है, कोस स्क्वायर अल्फा को मैं एल भी बोल दूंगा, एल स्क्वायर। इसको एम भी बोलते हैं, एम स्क्वायर। इसको एन भी बोलते हैं, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? ये होते हैं एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन। तो आप डायरेक्शन कोसाइन को समझ चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है। तो अब डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में, कंपटीशन में, हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कंपटीशन लेवल के अंदर और बोर्ड एग्जाम में। छोटे कंपटीशन लेवल में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर, हमें नहीं पता, i j k उसकी गिवन नहीं है। कहता है ये x एक्सिस के साथ π/4 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बनाया उसने, π/4 डिग्री का एंगल। y एक्सिस के साथ ये π/6 का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, π/6 का एंगल बना रहा है, या फिर ऐसे कर लो π/3 का एंगल बना रहा है। ये x एक्सिस के साथ π/4 का बना रहा है, ये y एक्सिस के साथ π/3 का बना रहा है। तो बताइए सेम यही वेक्टर z एक्सिस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, डायरेक्शन कोसाइन बेस्ड है, इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसके ऊपर डायग्राम ही समझ लेते हैं। ये कोई a वेक्टर है, एक के साथ π/4 बना रहा है, इसके साथ π/3 बना रहा है, तो इसके साथ कितना बनाएगा, इसको मान लेते हैं गामा। इसको क्या माना मैंने, गामा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको पता है जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं अल्फा बोल रहा हूं, इसको बीटा और तीसरे वाले को क्या बोल दिया, गामा। और हमें पता है यहाँ पे तीनों का अगर मैं कोस लेता हूं और उनका स्क्वायर करता हूं तो उनका सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अभी रीड किया है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर π/4 प्लस कोस स्क्वायर π/3 प्लस कोस स्क्वायर गामा ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, सिंप्लीफाई कर लेंगे, गामा आ जाएगा यहां से। तो कोस 45 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 कोस π/3 का मतलब 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/4 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सोल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे 3/4, 1 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/4। तो कहने का मतलब जो कोस स्क्वायर गामा है 1/4 आया, कोस गामा की वैल्यू 1/2 प्लस माइनस, और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम π/3। पॉजिटिव लेके चलेंगे, नेगेटिव एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक एक्सिस का दो एंगल बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव ले लो, रिजल्ट कितना आएगा, समझ आया डियर स्टूडेंट। इस तरह हम निकाल सकते हैं, याद रखना डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा
आप ये पेपर की देख सकते हो, इसमें भी सेम डायरेक्शन कोसाइन का इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए अब इसके ऊपर हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लिया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ लिए। एक न्यूमेरिकल आपको और कराता हूं डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइन का एक न्यूमेरिकल और कराता हूं, आप देखना उस न्यूमेरिकल को, बिल्कुल इजी है। वो न्यूमेरिकल किसी टाइम एनडीए के पेपर में आया था, लेकिन सीबीएसई इसको पेपर में देखिए क्वेश्चन कहता है कोई वेक्टर है ए, ओके, ए वेक्टर है कोई, वो तीनों एक्सिस के साथ, एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा बनाता है। ये तो हमें पता है कि कोई एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो कहता है प्रूव करके दिखाइए, हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ऑलवेज इक्वल टू 2। हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन ये है बेटा, कंपटीशन में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इट्स वैल्यू, 4 ऑप्शन दे देंगे 2, 3, 1, 4, और प्रूव करने के लिए कहेगा प्रूव करके दिखाओ, इसकी जो वैल्यू है वो 2 आएगी। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, अब तो आप भी जानते हो क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए हमें क्या पता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। अब आप कोस स्क्वायर अल्फा इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। जो हमें पता है हम उससे ये रिजल्ट बनाएंगे। अब देखिए 1 1 1 3 हो गया, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2। अब माइनस 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 यहां से कॉमन करेंगे, तो जैसे माइनस कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा, -2, माइनस से माइनस कट जाएगी तो प्रूव हो जाएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ऑलवेज कितना होता है, 2 होता है। ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको समझ आया क्वेश्चन? आप एक बार इसको देखिए, थोड़ा सोचिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो कैसे हमने क्वेश्चन सोल्व किया, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने कैसे कर रहे हैं हम इसको कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ये हमें प्रूव करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए और ये होते क्या है मैं आपको ये सारा समझा चुका हूं। आपके पास 1 मिनट का टाइम, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट, नोट कीजिए इसको। राइट अप कर लिया होगा डियर स्टूडेंट आपने? हिंट के लिए काफी है इतना, अब सेल्फ प्रैक्टिस करें अच्छे से। चलिए अब हम वेक्टर के जो हमारा बेस था अब हम उससे बाहर आ चुके हैं। अब हम चलेंगे वेक्टर को ऐड करना, उनकी प्रोडक्ट करना। तो डियर स्टूडेंट ऐड करना तो कुछ नहीं है, जैसे देखिए ए वेक्टर 2i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर 4i प्लस 3j माइनस का 7k, कहता है ऐड करो a प्लस बी। हमें ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, 6i आई ऐड करेंगे, जे में लाइक ऐड होंगे सारे, कितना हो जाएगा ये 4j माइनस का 6k। तो ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल इजी है। इस टॉपिक को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल इजी है। तो हम जो मेन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, इसकी प्रोडक्ट, कि दो वेक्टर को हम कैसे प्रोडक्ट करें। तो डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट तक सीमित रहेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट के कुछ कंडीशनल और हॉट क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर क्रॉस स्टार्ट करेंगे।
तो देखिए हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो वेक्टर की दो तरह की प्रोडक्ट होती है, मतलब वेक्टर की प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आता है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट, दूसरी आती है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। या तो आप स्केलर प्रोडक्ट कहो या डॉट कहो या वेक्टर कहो या क्रॉस कहो। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा ओनली स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होती है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट? तो देखिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी प्रोडक्ट है ये। हम कोई दो वेक्टर लेके चलते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर 2i प्लस j प्लस का 4k, एक बी वेक्टर लेके चला 3i माइनस j प्लस का 2k। वी शुड फाइंड a डॉट b, हमें a डॉट b निकालना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका सिंबल है डॉट प्रोडक्ट। देखिए हम इसकी डॉट कैसे करेंगे, आपको i की i के साथ करनी है, 3 को 2 से करेंगे 6, -1 को +1 के साथ करेंगे -1, इसको इसके साथ करेंगे 8, तो रिजल्ट कितना आया 30। ओके डियर स्टूडेंट, आप समझना है इस चीज को कि a डॉट b की i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ। वैसे i की इसके साथ भी होती है, इसके साथ भी होती है, लेकिन इनके साथ रिजल्ट 0 बनता है। क्यों बनता है आप समझ जाओगे। तो सिंपल वे में समझेंगे पहले, i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ। तो जैसे मैंने 3 को 2 से किया 6 -1 8, यू गेट 30, 40 -1 30। देखिए विच इज द सिंबल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बट इसको स्केलर क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी डॉट की तो हमें क्या मिला है, नंबर मिला। 13 है ओनली मैग्नीट्यूड, 13 एक नंबर है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। इसलिए मैं इसको किस में डालूंगा, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, मतलब हमें स्केलर वैल्यू मिल रही है। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्शन नहीं मिलती, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो कैसे करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट, आप समझ गए हो इस चीज को। एक एग्जांपल और करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट का। देखिए इसके बाद डॉट प्रोडक्ट के जो व्हाट्स लेवल की क्वेश्चन हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x वेक्टर -i -j +k, एक लिखा y वेक्टर 2i -j -4k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डॉट y? तो करेंगे डियर स्टूडेंट, 2 को -1 से करेंगे -2, माइनस माइनस +1 और -4, -6 +1 तो माइनस का 5। दिस इज द इट्स सिंपल डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो आप डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करना जितनी मैक्सिमम हो सके। अब हम एक चीज समझते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्लियर हुई, डॉट प्रोडक्ट। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2 मार्क्स का है, और कंपटीशन में भी दो वेक्टर के बीच का, लाइन के बीच का, प्लेन के बीच का, प्लेन वर्सेस लाइन में जरूर एक एंगल निकालना होता है। तो हम समझते हैं, देखिए एक्चुअल डॉट प्रोडक्ट को हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा जरूर। इफ वी हैव अ टू वेक्टर ए एंड बी सेपरेट विद एन एंगल थीटा, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी हमेशा किसके बराबर होती है, ए मोड बी मोड इनटू cos थीटा। ये दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इसके बराबर होती है। अगर वेक्टर दे रखे हैं तो हम i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ कर लेंगे। अगर मोड दे रखी है तो फिर डॉट ऐसे निकलेगी। अब यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो a मोड b मोड नीचे आ जाएगा, तो जो cos थीटा है वो कितना हो जाएगा, a डॉट b अपॉन a मोड b मोड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकता हूं, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, इसके केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दो वेक्टर की डॉट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कहता है ए डॉट बी मे बी मैक्सिमम केस फर्स्ट। जैसा फिजिक्स में केस डिस्कस करते हो ना, ऐसे हम यहां मैथ में केस डिस्कस कर रहे हैं। कहता है ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, तो इसको ऊपर किया a मोड
देखिए डियर स्टूडेंट, किसी वेक्टर का ए मोड और बी मोड ऑलरेडी मैक्सिमम होता है, फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता पर्टिकुलर वेक्टर के लिए। इसका मतलब cos थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। एक पॉजिटिव फर्स्ट पार्ट एंगल डिस्कस कर ले। तो कहने का मतलब 0 डिग्री का मतलब अगर दो वेक्टर के बीच 0 डिग्री एंगल है, it means we can say that if two vectors are parallel then their dot will be maximum। ये कुछ की पॉइंट्स है आपको नोट करने हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो बेटा उनकी डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आती है और क्रॉस 0 बन जाती है। तो आपको समझ आया। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि आपको दो वेक्टर की मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट के लिए उनके बीच में क्या एंगल रखना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 0 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको समझ आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम मेथड। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि दो वेक्टर की मैक्सिमम प्रोडक्ट कब आएगी, जब वो पैरेलल होंगे। अब सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं। बेटा सेकंड केस भी अच्छे से समझना, एग्जाम में आएगा सेकंड केस। केस 2, सेकंड केस, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा जरूर 100%। देखिए इसका मतलब a मोड b मोड cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो a मोड 0 नहीं हो सकता, b मोड 0 नहीं हो सकता, तो फिर 0 क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 और कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, 0 आएगी। मोटे अक्षरों में लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर, अपने सीबीएसई के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चन देता है बोर्ड। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको समझना है। उसने लिखा ए वेक्टर 2i माइनस जे प्लस का k, बी वेक्टर 4i प्लस जे प्लस लैम्डा के। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। कहता आप लैम्डा के प्लेस पर क्या रखोगे, वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो हम सोचेंगे कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट हमेशा कितनी आती है, अप्लाई करेंगे, डॉट निकालेंगे 8 माइनस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। ओके डियर स्टूडेंट, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, -7। अगर आप लैम्डा के प्लेस पर -7 रख दोगे तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डॉट कैसे की, 8 माइनस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सोल्व किया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -7। इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालें। चलिए हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीख लेते हैं। ए वेक्टर 2i प्लस जे प्लस का 2k, बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस का 2k। कहता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे करेंगे, cos थीटा, दोनों की डॉट और दोनों के मोड से ही डिवाइड करेंगे, ए मोड बी मोड। तो ये दो वेक्टर हो गए ए और बी, एंगल लगाया थीटा, तो कर देंगे सोल्व। cos थीटा इज इक्वल टू डॉट करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 4, मोड निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 1 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 3, इसका भी मोड कितना आएगा 3, तो रिजल्ट कितना आएगा, सोल्व करेंगे 8/9। तो cos थीटा कितना आ जाएगा 8/9 और थीटा कितना आएगा cos इनवर्स 8/9। नहीं छोड़ देंगे, अगर ये वैल्यू हमारे टेबल में नहीं है तो यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ। तो इस तरह हम कंप्लीट कर सकते हैं अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो फिर से देखो कैसे किया, दोनों की डॉट की, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4,
इनके मोड निकालते 3 इंटू 3, 4 और 2 6 और 2 8 अपॉन 9, तो 8/9 दिस इज द रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट समझ आ रहा है हम किस तरह क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। तो चलिए अगर क्वेश्चन ये आ जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो डॉट जीरो, और ये आए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर्स आर पैरेलल। मान लीजिए p वेक्टर 2i प्लस j प्लस 3k, q वेक्टर 4i प्लस 2j प्लस लैम्डा k। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। पहला केस लेके चलते हैं परपेंडिकुलर वाला, तो परपेंडिकुलर में डॉट जीरो पुट करेंगे, 8 प्लस 2 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 4 को 2 से किया 8, 2 को 1 से किया 2, इसको 3 लैम्डा 0, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10/3। सिंपल। ओके डियर स्टूडेंट, ये तो ना परपेंडिकुलर केस, लैम्डा निकालना जरूर आएगा, 100% आएगा लैम्डा की वैल्यू निकालना। अब हम कहें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ p इज पैरेलल टू q। तो देखिए मैंने बताया अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एक ही डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे, तो कहने का मतलब उनके डायरेक्शन रेशो सेम रेशो में मिलेंगे। तो इनके डायरेक्शन रेशो को कंपेयर करा लेते हैं, इसका 2 इसका 4, तो 2/4, इसका 1 इसका 2 1/2, इसका 3 और इसका लैम्डा 3/लैम्डा। तो दोनों के डायरेक्शन रेशो को कंपेयर कराया और हमेशा ये किसके इक्वल, एक दूसरे के इक्वल आएंगे, मतलब इनका रेशो सेम होगा अगर ये पैरेलल हुए। तो इसको भी डिवाइड करेंगे 1/2 1/2 3/लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसका मतलब अगर लैम्डा के प्लेस पर 6 रखूंगा तो पैरेलल होंगे और -10/3 रखता तो परपेंडिकुलर होंगे, और कुछ भी रख दो तो कोई पर्टिकुलर एंगल निकल आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, जिसके अंदर हमने वेक्टर्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 टॉपिक कवर किए हैं इसके अंदर। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इन सभी टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करना आपने। अगली वीडियो के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट को ही आगे कवर करेंगे, जिसमें होट्स लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंडीशनल क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन, या हम एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मुझे शेयर करना। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय। अप्लाई करेंगे, डॉट निकालेंगे 8 -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। ओके डियर स्टूडेंट, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी -7। अगर आप लैम्डा के प्लेस पर -7 रख दोगे तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डॉट कैसे की 8 -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सोल्व किया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -7। इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालें। चलिए हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीख लेते हैं। ए वेक्टर 2i प्लस j प्लस का 2k, बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस का 2k। कहता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे करेंगे, cos थीटा, दोनों की डॉट और दोनों के मोड से ही डिवाइड करेंगे, ए मोड बी मोड। तो ये दो वेक्टर हो गए ए और बी, एंगल लगाया थीटा, तो कर देंगे सोल्व। cos थीटा इज इक्वल टू डॉट करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 4, मोड निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 1 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 3, इसका भी मोड कितना आएगा 3, तो रिजल्ट कितना आएगा, सोल्व करेंगे 8/9। तो cos थीटा कितना आ जाएगा 8/9, और थीटा कितना आएगा cos इनवर्स 8/9। नहीं छोड़ देंगे, अगर ये वैल्यू हमारी टेबल में नहीं है तो यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? तो इस तरह हम कंप्लीट कर सकते हैं अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो फिर से देखो कैसे किया, दोनों की डॉट की, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, इनके मोड निकालते 3 इंटू 3, 4
4 तो 6 और 8/9, तो 8/9 विच इज द रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट समझ आ रहा है हम किस तरह क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। तो चलिए अगर क्वेश्चन ये आ जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो डॉट जीरो, और ये आए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा वेक्टर्स आर पैरेलल। मान लीजिए p वेक्टर 2i प्लस j प्लस 3k, q वेक्टर 4i प्लस 2j प्लस लैम्बडा k। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। पहला केस लेके चलते हैं परपेंडिकुलर वाला, तो परपेंडिकुलर में डॉट जीरो पुट करेंगे, 8 प्लस 2 प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। 4 को 2 से किया 8, 2 को 1 से किया 2, इसको 3 लैम्बडा 0, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10/3। सिंपल। ओके डियर स्टूडेंट, ये तो ना परपेंडिकुलर केस, लैम्बडा निकालना जरूर आएगा, 100% आएगा लैम्बडा की वैल्यू निकालना। अब हम कहें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ p इज पैरेलल टू q। तो देखिए मैंने बताया है अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एक ही डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे, तो कहने का मतलब उनके डायरेक्शन रेशो सेम रेशो में मिलेंगे। तो इनके डायरेक्शन रेशो को कंपेयर करा लेते हैं, इसका 2 इसका 4, तो 2/4, इसका 1 इसका 2 1/2, इसका 3 और इसका लैम्बडा 3/लैम्बडा। तो दोनों के डायरेक्शन रेशो को कंपेयर कराया और हमेशा ये किसके इक्वल, एक दूसरे के इक्वल आएंगे, मतलब इनका रेशो सेम होगा अगर ये पैरेलल हुए। तो इसको भी डिवाइड करेंगे 1/2 1/2 3/लैम्बडा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसका मतलब अगर लैम्बडा के प्लेस पर 6 रखूंगा तो पैरेलल होंगे, और -10/3 रखता तो परपेंडिकुलर होंगे, और कुछ भी रख दो तो कोई पर्टिकुलर एंगल निकल आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, जिसके अंदर हमने वेक्टर्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 टॉपिक कवर किए हैं इसके अंदर। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इन सभी टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करना आपने। अगली वीडियो के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट को ही आगे कवर करेंगे, जिसमें बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंडीशनल क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन, या हम एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मुझे शेयर करना। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर।